हाय गाइस, दिस इज़ गरिमा। मैं अपने बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको देना चाहूँगी। मैंने 2012 में यूपीएससी क्लियर किया था और मुझे उस टाइम पे इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस में सिलेक्शन हुआ था और मैंने अराउंड 3 इयर्स एज एन आईपीएस ऑफिसर काम किया है। और इस साल मैंने एक दोबारा अटेम्प्ट दिया जिसमें मुझे 55th रैंक मिली और मुझे आईएएस मिल गया। तो अभी मेरे पास अराउंड 2-3 मंथ्स हैं बिफोर द ट्रेनिंग स्टार्ट्स एंड आई थॉट कि इस टाइम को मैं यूटिलाइज़ करूं, कुछ ना कुछ करूं। और मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना मैं कुछ वीडियोस बनाऊं जो कि आपको प्रीलिम्स में हेल्प कर सकें। और मैं इसलिए नेशनल पार्क्स ऑफ इंडिया से स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि किसी भी बुक्स में या किसी भी कोचिंग के नोट्स में ये बहुत अच्छे से नहीं दिया गया है। सो आई थॉट कि लेट मी मेक नोट्स। मैंने ऑलरेडी अपने नोट्स बनाए हुए थे तो उसको थोड़ा कंसोलिडेट करके आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं एंड होपफुली यू विल लाइक इट एंड होपफुली इट विल हेल्प यू। और बस लेट्स स्टार्ट एंड वॉट एवर एरर्स कुछ भी होंगे क्योंकि मैं पहली बार कर रही हूँ तो मुझे उतना आइडिया नहीं है, तो लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स स्टार्ट विद मध्य प्रदेश का मैप। ये मैप मैंने इसलिए प्रोवाइड किया है ताकि आपको आइडिया रहे कि कौन से नेशनल पार्क्स कहाँ पे सिचुएटेड हैं। और एज यू कैन सी यहाँ पे मेन नेशनल पार्क्स मेंशन्ड है। सारे नेशनल पार्क्स मेंशन नहीं हैं बट स्टिल जो मेन है वो मेंशन किए गए हैं सो दैट यू कैन सी कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट्स में ये लोकेटेड है और मध्य प्रदेश के कौन से पार्ट में लोकेटेड है। क्योंकि मैंने बाद की स्लाइड्स में इनके डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन किए हैं तो आप वापस आकर एक आइडिया कर सकते हैं इस मैप में कि बेसिकली वेयर इट इज़ लोकेटेड। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर फर्स्ट नेशनल पार्क, बांधवगढ़ नेशनल पार्क। ये बहुत ही फेमस नेशनल पार्क है मध्य प्रदेश का। ऑलमोस्ट आप में से जितने भी लिसनर्स हैं उन्होंने इस नेशनल पार्क के बारे में सुना होगा और इनफैक्ट देखा भी होगा, वहाँ पे विजिट भी की होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। और ये टाइगर का पिक्चर मैंने इसलिए चूज़ किया है बिकॉज दिस इज़ द मेन एनिमल, द मेन अट्रैक्शन ऑफ बांधवगढ़ नेशनल पार्क। सो बांधवगढ़ नेशनल पार्क उमरिया डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और इसके नाम के बारे में मैं एक स्टोरी बताना चाहूँगी। बांधवगढ़ की लिटरल मीनिंग ये है इट्स ब्रदर्स फोर्ट। तो ब्रदर्स फोर्ट कहाँ से आया? तो एक लेजेंड ये है कि जो श्री राम थे तो जब वो लंका की तरफ कूच करने की सोच रहे थे तो उन्होंने लक्ष्मण को, वहाँ पर एक हिलॉक है जिसका नाम बांधवगढ़ है, तो उसको लॉर्ड राम ने लक्ष्मण को गिफ्ट किया और कहा कि तुम इस हिलॉक पे जाकर लंका के ऊपर नज़र रखो। तो इसलिए ब्रदर्स फोर्ट इसका नाम पड़ा बांधवगढ़। एंड ये इन्फॉर्मेशन कोई इम्पोर्टेंट नहीं है यूपीएससी के लिए, ये तो मैंने बस आपके नॉलेज के लिए इसको मेंशन कर दिया है इसमें। और यहाँ पर आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। मध्य प्रदेश में जनरली आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट ही मिलेंगे। अगर ज्योग्राफी आप करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा कि इंडिया के किन किन पार्ट्स में कौन कौन से वेजिटेशन है। सो डेसिडुअस बेसिकली जैसा आप लोग सब जानते ही होंगे, इट मीन्स कि ये एनुअली एक बार अपनी लीव्स शेड करते हैं ये फॉरेस्ट, दीज आर नॉट एवरग्रीन। एंड यहाँ पे साल ट्रीज प्रोमिनेंट हैं। साल ट्रीज की फ़ोटो मैं स्लाइड के बाद आपको दिखाऊंगी। और ये बांधवगढ़ इसलिए बहुत फेमस है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट नोन टाइगर पॉपुलेशन एरिया। तो यहाँ पे आपको बहुत ढेर सारे टाइगर्स मिलेंगे और जनरली इंडिया में आपको बंगाल टाइगर्स मिलते हैं। So lots of tigers, lots of Bengal tigers, leopards, गौर which is the Indian bison को हम लोग गौर कहते हैं, और नीलगाय, चीतल, सांबर डियर, बाकिंग डियर, ये सब काइंड्स ऑफ डियर ही हैं। ये जो लास्ट के 4 मेंशन्ड हैं। इनकी फ़ोटोज़ हम लोग बाद में देखेंगे। फ़ोटोज़ मैंने इसलिए पुटअप करी हैं ताकि, क्योंकि जब आप सिर्फ नाम पढ़ते हो तो आपको इतना आइडिया नहीं आता है। व्हेन यू सी द पिक्चर्स एंड व्हेन यू सी द डिटेल्स then you get an idea of the wildlife of India. So this is the wildlife here, the main wildlife here. So let's move on to our next national park. ये हाँ, ये साल ट्रीज की एक फ़ोटो मैंने लगाई है और ये काफ़ी लंबे पेड़ होते हैं और इनमें बहुत ढेर सारी ब्रांचेस नहीं होती हैं। दे आर क्वाइट टॉल लाइक कोकोनट ट्रीज।
और ये मैंने पेज में जब अभी मैं फ़िलहाल में गई थी तो मैंने ढेर सारे साल ट्रीज़ देखे थे और दे आर वेरी फॉर्मिडेबल, क्योंकि अगर आप जंगल में फंस गए तो आप पेड़ पे नहीं चढ़ सकते हैं किसी भी तरीके से अपने आप को बचाने के लिए. So this is the trees for you, the deciduous forests of Madhya Pradesh. And now we come to our next national park, which is the Kanha National Park, again a very famous national park. कान्हा नेशनल पार्क मंडला और बालाघाट डिस्ट्रिक्ट्स में सिचुएटेड है. मैं आप लोग को सजेस्ट करूँगी कि आप लोग उस मैप में जाएं और दोबारा इन सबको लोकेट करने की कोशिश करें. कान्हा नेशनल पार्क, इट इज़ सेड कि ये रुडयार्ड किपलिंग की जो जंगल बुक है मोगली, जिसको हम सब ने अपने बचपन में देखा होगा, ये उससे इंस्पायर्ड, रुडयार्ड किपलिंग को इस फॉरेस्ट एरिया ने इंस्पायर किया था अपनी स्टोरी के लिए. और यहाँ पर भी एज प्रीवियसली मेंशन्ड मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, साल ट्रीज और बैम्बू आपको दिखेंगे. और मैंने एक और ट्री यहाँ पे मेंशन किया है, घोस्ट ट्री. ये भी आपको यहाँ के नेशनल पार्क्स में दिखेंगे. घोस्ट ट्री को घोस्ट ट्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट टोटली वाइट ट्री होता है. इसकी पूरी ट्रंक, इसके ब्रांचेस सब वाइट इन कलर होते हैं. तो अकॉर्डिंग टू द गाइड, जो हमारे गाइड थे पेंच नेशनल पार्क में, उसने बताया कि जब आप रात में जंगल में जाओगे तो यही ट्री है जो कि एकदम शाइन करता है. इट ऑलमोस्ट शाइन्स लाइक अ घोस्ट, जैसे कोई भूत खड़ा हो सामने. तो इसकी फ़ोटो हम लोग बाद में देखेंगे. और कान्हा नेशनल पार्क की एक और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर ढेर सारे ओपन मेडोज़ एंड ग्रासलैंड्स आपको दिखेंगे, ओपन एरियाज़ साल ट्रीज़ के अराउंड. तो दिस इज़ वन ऑफ द फीचर्स ऑफ कान्हा नेशनल पार्क. And it is, as you all know, it's a tiger reserve, or Bengal tigers, leopards, sloth bear, ढोल. ढोल इंडियन वाइल्ड डॉग को ढोल कहा जाता है. इट्स अ लोकल नेम. स्वॉम्प डियर, बारहसिंघा को स्वॉम्प डियर कहा जाता है. माउस डियर, गौर. गौर जैसा कि मैंने आपको मेंशन किया था इंडियन बाइसन्स हैं. सांबर, बार्किंग डियर. तो ये सारे नाम आपको बहुत रिपीटेड मिलेंगे क्योंकि वाइल्ड लाइफ जनरली सेम ही मिलेगी आपको एक स्टेट के अंदर, बहुत डिफरेंसेस नहीं होंगे. और जैसे कि मैंने पहले मेंशन किया होगा कि ये हम लोग इनके बारे में बाद में देखेंगे, ये जो एनिमल्स हैं इनकी पिक्चर्स बाद में देखेंगे, सो दैट यू गेट मोर आइडिया अबाउट देम. हाँ, दिस इज़ द घोस्ट ट्री. इसको जो लोकल लोग हैं उसको कुल्लू ट्री कहा जाता है. एंड जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये एकदम वाइट ट्री है. और वहाँ के लोगों ने मुझे बताया कि ये साल में 3 बार रंग बदलता है. सो राइट नाउ अभी फ़िलहाल में ये एकदम वाइट है. एंड नाउ वी कम टू माधव नेशनल पार्क. ये शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट में है. इसका नाम माधव नेशनल पार्क ऐसे पड़ा क्योंकि वहाँ के रूलर थे ग्वालियर के, माधवराव सिंधिया. सबने ही नाम सुना होगा. और उन्हीं के नाम से इस नेशनल पार्क का नाम पड़ा है. और जैसा कि आप देख सकते हैं वहाँ पर यहाँ पे लिखा हुआ है जॉर्ज कासल. तो जॉर्ज कासल वहाँ के माधव नेशनल पार्क के हाईएस्ट पॉइंट पे जॉर्ज कासल बना है. इसकी कहानी ये है कि किंग जॉर्ज यूके से आ रहे थे यहाँ पर इंडिया में टाइगर हंटिंग करने. तो माधव राव जी ने उनके लिए एक सेपरेट कासल ही बना दिया ताकि वो एक रात रुक के वहाँ पे टाइगर हंट कर सके. और सबसे बढ़िया बात ये है कि वो वहाँ पहुँचे ही नहीं, उन्होंने पहले ही कहीं और टाइगर हंट कर दिया था, तो वो इस लोकेशन पे आए ही नहीं हमारे किंग जॉर्ज. और वहाँ पे इस नेशनल पार्क पे एक रिवर फ्लो करती है, उसको मनियर रिवर कहते हैं. आई डोंट नो मैं एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन, आई एम नॉट श्योर, बट आई थिंक इट्स मनियर. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोग को आइडिया रहे कि नेशनल पार्क्स में कौन कौन सी रिवर्स क्रिस क्रॉस करती हैं, कौन कौन से कोई इम्पोर्टेंट नेचुरल बॉडी हो. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उनके नाम याद रहें क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि सपोज़ किस नेशनल पार्क से मनियर रिवर क्रॉस कर रही है. सो यू शुड नो, यू शुड हैव एन आइडिया.
तो वहाँ पे मनियर रिवर जो है उसमें दो लेक्स फॉर्म होती हैं, उससे दो लेक्स फॉर्म होती हैं, साख्या सागर लेक एंड माधव सागर लेक। और इन दोनों लेक्स में आपको मगर मिल सकते हैं, आपको मॉनिटर लिजर्ड मिल सकते हैं एंड इंडियन पाइथन मिल सकते हैं। एंड बेसिकली आप जब ये एनिमल्स की लिस्ट देखेंगे इट इज़ द सेम। ऑलमोस्ट मध्य प्रदेश में आपको सेम ही वाइल्ड लाइफ मिलेगी हर जगह। चीतल, नीलगाय, सांबर, चौसिंघा, ब्लैक बक, फोर हॉर्न्ड एंटेलोप, स्लॉथ बेयर, लेपर्ड, कॉमन लंगूर। कॉमन लंगूर वहाँ पे बहुत एज इट्स नेम सजेस्ट बहुत ही कॉमन है। मैं जितने भी रिजर्व्स में गई हूँ वहाँ पे इस टाइप के लंगूर, जिनको हनुमान लंगूर भी कहा जाता है, दे आर ऑल ओवर द प्लेस, हर जगह पे मौजूद रहते हैं एंड इन ह्यूज क्वांटिटीज। आप लोगों में से कई लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा। नाउ वी कम टू पन्ना नेशनल पार्क। पन्ना नेशनल पार्क की आप डिस्ट्रिक्ट्स देख सकते हैं और इसकी अनफॉर्चुनेट बात यह है कि 2009 में इसकी टाइगर पॉपुलेशन पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी थी। और ये इसलिए क्योंकि वहाँ के जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं इन्होंने पोचर्स के साथ मिलकर साठगांठ करके वहाँ के सारे टाइगर्स की पोचिंग कर डाली थी। तो अब आसपास की जगहों से उसमें टाइगर्स दोबारा री इंट्रोड्यूस किए गए हैं एंड उनके ऊपर अब काफ़ी वॉच रखी जा रही है। और पन्ना नेशनल पार्क केन रिवर का कैचमेंट एरिया है। कैचमेंट एरिया मतलब ड्रेनेज एरिया है, केन रिवर वहाँ से गुजरती है। एंड इट इज़ अ टाइगर रिजर्व एंड as already said the same animals tiger, चीतल, चिंकारा, नीलगाय, सांबर, स्लॉथ बेयर। बर्ड्स मैंने मेंशन कर दिए हैं बट it is very difficult I know to remember all the birds names, but still I have mentioned it. If you all want to see it, go ahead. Now we come to पेच टाइगर रिजर्व, जहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल में जा चुकी हूँ। और यहाँ पे जैसा आप फ़ोटो में देख सकते हैं टूरिया गेट, इसी गेट से हम लोग घुसे थे पेच टाइगर रिजर्व में। एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस गेट्स ऑफ पेच टाइगर रिजर्व। ये सबसे बढ़िया गेट माना जाता है वहाँ का। और ये डिस्ट्रिक्ट सियोनी में आता है, सियोनी और छिंदवाड़ा में आता है। यस, सियोनी एंड छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट्स हैं। यहाँ पे आपको टीक फॉरेस्ट्स मिलेंगे, घोस्ट ट्रीज, एज आई हैड ऑलरेडी टोल्ड यू। और यहाँ से कौन सी रिवर फ्लो करती है? पेच रिवर फ्लो करती है यहाँ से। एंड आई हैव सीन इट। और उस रिवर के चारों ओर आपको बहुत वाइल्ड लाइफ दिखेगी, एकदम झुंड के झुंड आपको स्पॉटेड डियर्स वहाँ पे दिखेंगे पेच रिवर के चारों तरफ। एंड एज ऑलरेडी मेंशन्ड द एनिमल्स लिस्ट: वाइल्ड पिग, टाइगर्स, चीतल, सांबर, नीलगाय, barking deer, leopards, sloth bear, porcupine, wild dog और ढोल, striped hyena, गौर, jackal, ये सब मिलेंगे। संजय नेशनल पार्क। संजय नेशनल पार्क है पार्ट ऑफ संजय दुबरी टाइगर रिजर्व। और इसका काफ़ी सारा मेजर पोर्शन जो है अब छत्तीसगढ़ चला गया है, जिसको अब उन लोगों ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने रीनेम कर दिया है गुरु घासीदास नेशनल पार्क। एंड एज इट इज़ कॉमन टू एवरी अदर नेशनल पार्क, यहाँ पे साल फॉरेस्ट डिसिडुअस ट्रीज पाए जाते हैं एंड ऑलमोस्ट द सेम एनिमल्स: टाइगर्स, लेपर्ड्स, स्पॉटेड डियर, वाइल्ड बोर, नीलगाय, चिंकारा, civet, porcupines, monitor lizard. Now we come to Satpura National Park. सतपुरा नेशनल पार्क का नाम सतपुरा रेंज से आया है। ये होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। और इस नेशनल पार्क की टेरेन बहुत ही रगेड है, बहुत ही माउंटेनस है और उसमें रिवाइंस हैं, डेंस फॉरेस्ट्स हैं। और इसकी यहाँ पे एक धूपगढ़ पीक है। धूपगढ़ पीक का नाम आप लोग ने सुना अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी की होगी। इट्स अ ह्यूज mountain kind of a structure around, I think, I'm not very sure, but I think 1500 meters or something around, इतना है उसकी हाइट। एंड एनिमल्स मैं फिर से रिपीट करूँगी ताकि आप लोग को नाम याद हो जाए: लेपर्ड्स, टाइगर्स, सांबर, चीतल, नीलगाय, फोर हॉर्न्ड एंटेलोप, चिंकारा,
ब्लैक बक, माउस डियर, इंडियन जायंट स्क्विरल यहाँ पे पाई जाती है, जिसके बारे में अभी हम लोग बाद में बात करेंगे। फ्लाइंग स्क्विरल, इंडियन मुंतजैक, ढोल, और ये दो बर्ड्स के नाम मैंने मेंशन किए, हॉर्नबिल एंड सीपाउ। ये वन विहार नेशनल पार्क ये भोपाल के एडजॉइनिंग एरियाज में है। यहाँ पे जनरली जो एनिमल्स हैं, जो प्रेडेटरी एनिमल्स हैं, उनको एक इनक्लोजर्स में रखा जाता है। तो ये वो नॉर्मल नेशनल पार्क जैसा नहीं है। यहाँ पे आपको टाइगर, लायन, बेयर, हाइना, पाइथन ये सब मिल जाएंगे, बट इन इनक्लोजर्स। और जो हर्बीवोर्स हैं, जैसे कि हमारे डियर, चीतल, सांबर, ब्लैक बक, इन सबको खुला छोड़ा जाता है, इन लोग को बंद करके नहीं रखा जाता। सो वन विहार नेशनल पार्क। नाउ वी कम टू द फॉसिल पार्क्स। मध्य प्रदेश में 2 फॉसिल पार्क्स मेंशन्ड हैं जो मेन है, मांडला प्लांट फॉसिल्स पार्क और घुघुआ फॉसिल पार्क। यहाँ पे आपको प्लांट फॉसिल्स मिलेंगे जो कि बहुत पुराने हैं, अराउंड 40 to 140 मिलियन ईयर्स ओल्ड प्लांट फॉसिल्स आपको मिलेंगे, जो कि आप पिक्चर में भी देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मोलस्क्स के भी फॉसिल मिलेंगे नर्मदा रिफ्ट वैली में। बिकॉज ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स आपको मोलस्क्स मिल जाते हैं, मोलस्क्स के फॉसिल्स। सो दीज आर द 2 फॉसिल पार्क्स। इंडिया में और भी फॉसिल पार्क्स हैं, उसके बारे में बाद में मेंशन किया जाएगा। तो ये इसके बाद मैंने बस एक लिस्ट दे दी है एनिमल्स की, ताकि आपको इसकी IUCN स्टेटस भी पता लगे कि इंडेंजर्ड है, वल्नरेबल हैं, या लीस्ट कंसर्न के हैं, या ये IUCN लिस्ट में नहीं है। सो दिस इज़ द बंगाल टाइगर। इसके बारे में तो हर कोई जानता है, ये IUCN के हिसाब से इंडेंजर्ड है। इट्स एन इंडेंजर्ड स्पीशीज। एंड दिस इज़ द लेपर्ड विच इज़ फाउंड इन ह्यूज क्वांटिटीज इन मध्य प्रदेश, और ये वल्नरेबल है अकॉर्डिंग टू IUCN। देन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन बाइसन हियर, गौर, जिसको गौर भी कहा जाता है। ये भी वल्नरेबल है एंड इट इज़ द लार्जेस्ट सर्वाइविंग बोवाइन स्पीशीज। और ये मैंने अभी पेंच नेशनल पार्क की जब मैं टूर कर रही थी, तब मैंने इनका एक पूरा झुंड देखा था गौर का। तो दे आर वेरी बिग एनिमल्स, वेरी ह्यूज एनिमल्स। और ये हमेशा हमेशा तो नहीं, बट आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट इनफ कि मैंने उनको एक ग्रुप में देखा। एंड द गाइड वॉज टेलिंग अस कि जनरली जो प्रेडेटरी एनिमल्स होते हैं, टाइगर्स एंड ऑल, दो इनके मीट बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बट जनरली दे अवॉइड अटैकिंग इंडियन बाइसन, क्योंकि इनके जो हॉर्न्स होते हैं दे आर सो स्ट्रॉन्ग कि इन्होंने एक पेच में ही एक बाइसन ने एक टाइगर का स्टमक पूरी तरीके से कट कर दिया था, पूरी तरीके से फाड़ दिया था, तो वो टाइगर मर गया था ऑन द स्पॉट। So this is the gaur or the Indian bison. You should always remember the names because UPSC can ask anything. ये नीलगाय हैं। ये IUCN स्टेटस के हिसाब से दिस इज ऑफ लीस्ट कंसर्न। ये लार्जेस्ट एशियन एंटेलोप है। इट्स वेरी ह्यूज इन स्ट्रक्चर और ये एंडेमिक है इंडियन सब कॉन्टिनेंट। एंडेमिक मतलब ये सिर्फ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ही पाए जाते हैं। सो दिस इज द नीलगाय फॉर यू। दिस इज चीतल और स्पॉटेड डियर। और जैसे कि आप लोग देख ही पा रहे होंगे, इसको स्पॉटेड डियर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसकी पूरी बॉडी में वाइट स्पॉट्स मिलते हैं। तो ये बहुत ही ह्यूज क्वांटिटीज़ में पाए जाते हैं। इनफैक्ट जब मैं पेंच गई थी तो पेंच रिवर के चारों ओर इनके झुंड एकदम हज़ारों की मात्रा में आई कुड सी द स्पॉटेड डियर्स। और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट एनिमल है, क्योंकि ये हमेशा एक अलार्म्ड मोड में रहते हैं, क्योंकि जंगल के सारे प्रेडेटर्स इन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं, चाहे वो शेर हो, चाहे वो चीता हो, चाहे वो वाइल्ड डॉग्स हो। सो एवरीबडी इज़ आफ्टर देम। सो इनके कान हमेशा खड़े रहते हैं और इनफैक्ट ये ह्यूमन से भी काफ़ी बच के ही रहते हैं। नाउ वी कम टू सांबर डियर। ये वल्नरेबल हैं, ये थोड़ी लेस क्वांटिटी में है एंड दे आर नेटिव टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट, सदर्न चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया। तो बेसिकली साउथ एशिया के ये नेटिव लार्ज डियर्स हैं ये लोग। नाउ वी हैव द बार्किंग डियर।
ये थोड़ा सा अलग दिख रहा है बाकी सबसे। ये भी लीस्ट कंसर्न का है एंड इज अ कॉमन डियर स्पीशीज इन साउथ ईस्ट एशिया। इसको रेड मुंचाक भी कहा जाता है क्योंकि काइंड ऑफ रेडिश कलर है इसका, एज यू कैन सी। देन वी हैव द बारासिंघा। बारासिंघा को स्वैम्प डियर भी कहा जाता है और ये इसको बारासिंघा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके जो हॉर्न्स होते हैं, टाइम्स जो भी कहते हैं, तो ये काफ़ी अराउंड 10 to 14 के बीच में रहते हैं। सो इनको बारासिंघा कहा जाता है। देन वी हैव द माउस डियर। इसका IUCN स्टेटस मुझे नहीं मिल पाया है, सो आई थिंक कि अभी इंडेंजर्ड नहीं होंगे, बट आई एम नॉट श्योर। बट आई थिंक इनको माउस डियर इसलिए कहा जाता है बिकॉज देयर फेस इज लुकिंग लाइक अ माउस, आई गेस। नाउ वी हैव चौसिंघा और द 4-horned एंटेलोप। ये एंटेलोप की स्पेलिंग गलत हो गई है। खैर, ये वल्नरेबल स्पीशीज है एंड इट इज़ वेरी ऑब्वियस फ्रॉम द फोटो कि वाई इट्स कॉल्ड चौसिंघा, इसके 4 हॉर्न्स हैं। एंड दिस इज द ब्लैक बक और द इंडियन एंटेलोप। इसका IUCN स्टेटस नियर थ्रेटेंड है एंड आप सबने ब्लैक बक के बारे में सुना होगा। इट हैज़ बीन मेड फेमस बाय आवर वेरी ओन बॉलीवुड सेलिब्रिटी। तो ये ब्लैक बक है एंड आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एंटेलोप। नाउ वी कम टू स्लॉथ बेयर। स्लॉथ बेयर का IUCN स्टेटस वल्नरेबल है। इट्स अ नॉक्टर्नल इंसेक्टिवोरस बियर स्पीशीज। नॉक्टर्नल मतलब जो रात में जगते हैं और इंसेक्टिवोरस मतलब जो इंसेक्ट्स खाते हैं। तो ये मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मैंने इसको स्लॉथ बेयर को अपनी आंखों से तो नहीं देखा है, बट आई हैव सीन इट्स पॉ प्रिंट्स। और जंगल में जो दीमक के बड़े बड़े टीले होते हैं, बड़े बड़े माउंट्स होते हैं जो वो बनाते हैं, तो स्लॉथ बेयर ऐसा करते हैं कि अपना हाथ उन टीलों में, उस माउंट्स में घुसाते हैं और पूरा उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जो भी इंसेक्ट्स उसमें रहते हैं वो उसको खा जाते हैं। सो दिस इज द स्लॉथ बेयर विच इज फाउंड विद इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। नाउ वी हैव द हनुमान लंगूर or the grey langur or the common langur. They are found all over India. You all must have seen the common langur. So it's as it is written, the most widespread langurs of South Asia. और मैंने जनरली देखा है कि ये जो लंगूर्स हैं एंड द डियर, दे ऑलवेज वर्क टुगेदर। ये हमेशा साथ में काम करते हैं। लंगूर या तो पेड़ पे चढ़ा रहता है तो डियर उसी पेड़ के नीचे बैठा रहता है। इसके कई सारे रीजंस इसलिए हैं क्योंकि सबसे पहला रीज़न ये है कि लंगूर जो खाता है तो वो जो ट्री को मूव करता है तो ट्री की लीव्स नीचे गिरती हैं जिसको डियर खा जाता है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट रीज़न ये है कि लंगूर ऊपर से देख पाता है कि कौन कौन से प्रेडेटरी एनिमल्स आ रहे हैं इस एरिया में। तो इफ़ द कॉमन लंगूर ही सीज अ टाइगर और अ लेपर्ड, तो वो एक कॉल देता है, मतलब एक नॉइस से डियर को वार्न कर देता है कि ऐसा कोई एनिमल पास आ रहा है। नाउ वी हैव द ढोल और द इंडियन वाइल्ड डॉग। ढोल भी मैंने एक पूरा पैक देखा था वहाँ पर पेच में, और नागजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन दोनों में मैंने ढोल देखे हैं। ये भी इंडेंजर्ड हैं। ये एक बहुत ही सोशली मतलब ये सोशल एनिमल है। ये हमेशा पैक्स में, एक ग्रुप में हमेशा रहता है। 10-15 ढोल हमेशा साथ में रहते हैं। दे आर वेरी डेंजरस। in fact, if they are together they can even kill a tiger or a lion. So ये, और इनकी सबसे खास बात ये है कि ये जानवर को कभी मार के नहीं खाते। ये within 10-15 minutes of catching an animal, ये उसको नोच नोच के खा जाते हैं जिंदा ही। So I know it's a strange fact which I've told you, but anyway, तो ये ढोल हैं। Now we have the hyena. हाइना को हिंदी में शायद लकड़बग्गा कहा जाता है। ये भी नियर थ्रेटेंड एनिमल्स हैं। जिकाल, पोक्यूपाइन। पोक्यूपाइन जैसा आप जानते ही होंगे पोक्यूपाइन के बारे में, दे हैव दीज थॉर्न्स ऑल ओवर देयर बॉडी।
तो कोई भी एनिमल उन पे अटैक करता है या उनको थ्रेटन करता है तो ये अपने जो थॉर्न्स हैं, जो नीडल काइंड ऑफ थॉर्न्स हैं, वो उस एनिमल के ऊपर वो स्ट्राइक कर सकता है इन सब से। और ये बहुत ही डेंजरस एनिमल्स होते हैं, दिखने में बहुत छोटे हैं बट दे आर वेरी डेंजरस। और इवन द बिग बिग प्रेडेटरी एनिमल्स लाइक टाइगर एंड लायन, उनको भी इसको पकड़ने में बहुत मुश्किल हो जाती है। दिस इज़ द वाइल्ड बोर। ये भी लीस्ट कंसर्न है बट एमपी में पाया जाता है। एमपी क्या, इंडिया में ही पाया जाता है, बट अभी हम लोग एमपी की बात कर रहे हैं। इनको भी मैंने देखा है अच्छी खासी मात्रा में। ये है इंडियन पाम सिवेट, ये भी लीस्ट कंसर्न के एनिमल्स हैं। देन वी हैव द मॉनिटर लिजर्ड, इसको हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बंगाल मॉनिटर्स कहा जाता है। ये बहुत बड़ी लिजर्ड स्पीशीज़ है एंड इट इज़ क्वाइट स्ट्रॉन्ग ऑल्सो। और जनरली ये टेरेस्ट्रियल होती है, मतलब लैंड में रहती है। एंड इट इज़ कार्निवोरस, जैसे किसी के एग्स, बर्ड के एग्स पड़े हों या टर्टल के एग्स पड़े हों तो दे ईट इट, या कोई स्मॉल एनिमल हो। दिस इज़ द इंडियन जायंट स्क्विरल, ये भी IUCN के हिसाब से लीस्ट कंसर्न के हैं। एंड दिस इज़ द इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल, ये भी IUCN के लीस्ट कंसर्न कैटेगरी में आती है। एंड एज यू कैन सी इट लुक्स लाइक अ बैट एंड इट कैन फ्लाई, सो दिस इज़ द इंडियन जायंट फ्लाइंग स्क्विरल। सो थैंक यू गाइज, आई होप कि ये आपको हेल्प करे ये वाली स्लाइड, बिकॉज जनरली ऐसे नोट्स हम लोग नहीं पा पाते हैं बहुत आसानी से। सो आई थॉट कि वाई नॉट, यू नो, आई शुड यूटिलाइज माई टाइम एंड होपफुली यू ऑल लाइक्ड इट। सो थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको कुछ और चाहिए होगा, किसी और चीज़ में हेल्प चाहिए होगी, जस्ट मेंशन इट इन द कमेंट्स एंड आई विल सी व्हाट आई कैन डू। So thank you so much. Thank you guys. Okay, bye. See you soon in the next video.